ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए आज का हमारा जो विषय है वो उत्तम शौच का विषय है। लेकिन आज शायद हमारे यहाँ जो कुछ कल्चरल प्रोग्राम कुछ ज़्यादा आ गए हैं, तो मुझे बताया गया है कि मैं अपना पूरा जो स्वाध्याय है आज का वो आधा घंटे में पूरा कर लूँ। तो मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो विषय में काफ़ी विषय वस्तु बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको आधा घंटे में पूरा करने। उत्तम शौच हम सब जानते हैं, ये हमारी क्रोध मान माया के बाद में चौथे नंबर की कषाय है, और उस कषाय का नाम है लोभ कषाय। लोभ कषाय की जो विपरीतता है, लोभ कषाय जिसमें नहीं देखी जाती, जिसके सानिध्य में लोभ कषाय नहीं पाई जाती, ऐसे लक्षण को, ऐसे धर्म को शौच धर्म कहा, उत्तम शौच धर्म कहा। उत्तम का अर्थ मैंने आपको बताया था कि उत्तम वास्तव में सम्यक का द्योतक है, कि हमारे ऐसे भाव जो सम्यक पूर्वक होते हैं, वास्तव में उनसे ही वो शुचिता प्रकट होती है, जिसे हम 10 धर्मों के अंतर्गत रखते हैं। संस्कृत में एक उसका सूत्र था, शुचेर भाव है शौचम, यानी शुचिता का भाव ही शौच है। ये हमारे आंतरिक शुद्धि की, आंतरिक शुचिता की बात है, बाह्य शुचिता की बात नहीं। शौच नाम है शुचिता का। शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है। शौच की विरोधी कषाय का नाम लोभ कषाय माना गया है। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है ना। इससे पीड़ित व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, स्त्री, बालक, अनाथ, गरीब किसी को भी नहीं छोड़ता। ये अपन सब जानते हैं। लोभ के वशीभूत होकर, इवन जो ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो स्वर्णकार वगैरह भी होते हैं, वो आभूषण बनाते हैं तो अपनी माता के लिए भी अगर बनाते हैं तो उसमें भी कुछ मिलावट कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो खाली इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि लोभ की जो प्रवृत्ति है वो किसी नाते रिश्ते को देखती नहीं। धन का लोभी सदा जोड़ने में ही लगा रहता है, उसे भोगने का समय ही नहीं मिलता। देखो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जो लोभ है, लोभ कषाय कहाँ, कल कल हमने बात की थी ना, 4 कषायों में से जो क्रोध कषाय है उसका उसकी सत्ता, उसकी प्रमुखता नरकों में पाई जाती है, क्रोध कषाय की। और मायाचारी जो कषाय है, माया कषाय जो है, उसका सद्भाव त्रियंचों में पाया जाता है मुख्य रूप से, और मनुष्यों में मुख्य रूप से मान कषाय पाई जाती है। अब लोभ कषाय कहाँ पाई जाती है? एक ही पर्याय बचती है, और वो है देव पर्याय। देव पर्याय में हमें बहुत ताज्जुब होगा कि देवों के कैसे लोभ होता है और वो किस जाति का लोभ होगा। अगर देवों के कोई लोभ है तो इसका अर्थ ये है कि वो लोभ रुपए पैसे का तो हो नहीं सकता है ना। इसलिए वो कैसा लोभ होगा, किस जाति का लोभ होगा, जो हम लोगों की कैटेगरी पढ़ेंगे, श्रेणियां पढ़ेंगे, तो उसमें से देवों की जो श्रेणी में पाया जाता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे ना। देखो, धन का लोभी सदा जोड़ने में लगा रहता है, उसे भोगने का समय ही नहीं मिलता। वह यह नहीं जान पाता कि धन आदि पुण्य से प्राप्त होते हैं, लोभादि के कारण नहीं। पिछला आपने कोई पुण्य किया, उसके उपलक्ष्य में वो धन आदि प्राप्त होते हैं। और धन तो विनिमय का एक साधन है। हमारे परिग्रह आदि में उसका धन का नाम नहीं है, उसमें परिग्रह के भेदों। तो धन क्या है? धन वो विनिमय का साधन है जिसके सहारे से पंचेंद्री के भोगों को खरीदा जाता है। रूप के लोभी, संपत्ति भोग विलास के साधनों के लोभी, और नाम के लोभी भी आप सबने देखे होंगे ना। अपन ने तो अभी चक्रवर्ती की बात की थी, भरत चक्रवर्ती की, या और दूसरे चक्रवर्ती थे,
वो जो शिला के ऊपर में 6 खंड जीतने के बाद अपना नाम लिखाने जाते हैं, जो वहां देख नाम क्यों लिखाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा का भाव होता है, वो भी चाहते हैं, इसका लोभ होता है उनको कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि फला फला चक्रवर्ती हुआ था। लेकिन जब हमने देखा कि वो चक्रवर्ती वहां गए तो देखा पूरी शिला भरी हुई थी, उनसे पूर्व इतने चक्रवर्ती हो गए थे, जगह नहीं थी, तो एक चक्रवर्ती का नाम मिटा के उन्होंने अपना नाम लिखा और दूसरे क्षण वो उदास हो गए कि जिस तरह मैंने किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिखा है, कल दूसरा चक्रवर्ती होगा और वो मेरा नाम मिटा देगा। इस कल्पना मात्र से वो से दुख हुआ। तो सोचिए कि ये हमारा जो लोभ है, तुरंत प्रभाव से जब जब भी लोभ होता है, जब जब भी आत्मा में लोभ प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, तब तब ही हमारा नुकसान होता है, हानि होती है, स्वयं की हिंसा होती है और चित्त रंजायमान होता है। चित्त रंजायमान करने से जो आर्त ध्यान होता है, उससे नवीन कर्म का बंध होता है। तो देखिए हमने कुछ जो अपनी कैटेगरीज हैं, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीवों में प्रमुखता से कौन कौन सी लोभ कषाय के कारण उनको कष्ट उठाना पड़ता है। रूप के लोभी पतंगे, आपने देखा ना ओपन फ्लेम के ऊपर में वो आकर के पतंगे उस रूप से उस आकर्षित होकर के ओपन फ्लेम में आते हैं और जलकर मर जाते हैं। रूप के लोभी पतंगे दीपक पर पड़कर कर्णप्रिय आवाज के लोभी हिरण, हिरण को पकड़ने के लिए वो तरह तरह के वाद्य यंत्रों का वो उपयोग करते हैं शिकारी, और वो संगीत सुनने के लिए आ जाते हैं वहां और उनको घेर लिया जाता है। लोभी हिरण शिकारी वाणों द्वारा, स्पर्श के लोभी हाथी हथनी के लोभ से गड्ढे में फंसकर, गंध के लोभी भौरे कमल में फंसकर, और रस की लोभी मछलियां कांटों में बिंधकर मरण को प्राप्त होते हैं। तो सब जानते हैं पंचेंद्री के विषय कैसे हैं, जबकि हम देखो उन विचारों को उन गतियों में, या हम भी जब रहे उन गतियों में, हमें ये चीज पता नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम सैनी पंचेंद्री जीव हैं, जो हम उपदेश भी ग्रहण कर सकते हैं, उपदेशों का अर्थ भी समझ सकते हैं। ऐसे ज्ञानियों के लिए, ऐसे रुचिवान लोगों के लिए जुगल जी ने अपनी पूजन में लिखा ना, इंद्री के भोग मधुर विश्व सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। नहीं जान पाए ना अभी तक मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। है ना, हमारी पहली पूजो केवल रवि वाली जो पूजन है उसकी पहली लाइन में ये ना, पहली दूसरी लाइन में जो भी है, तो मैं भूला हूं इसका तो मुझे एहसास हो गया कि वास्तव में मैंने भूल से यही सब कुछ किया। अपने अंदर इतनी निधि होने के बावजूद भी पंचेंद्री के भोगों में फंसता रहा, उसके लोभ के वशीभूत होकर मैंने अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया। मैंने ये पहचाना नहीं कि ये पंचेंद्री के भोग किसके हैं, जिसके माध्यम से भोगे जाते हैं वो शरीर ही मेरा नहीं, ना तो मैं शरीर हूं ना शरीर मेरा है, उसके माध्यम से की जाने वाली ये संवेदनाएं मेरी नहीं है, ये झूठी है। ऐसा भाव हमें जगह जगह कवियों ने दिलाया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी कषाएं हमारी हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि जो है, इन सब में सबसे बड़ी कषाय कौन सी कही है? लोभ पाप का बाप बखाना कहा ना। कल हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक कषाय के साथ 5 पाप जुड़े रहते हैं, और जब पाप लोभ को जो है पाप का बाप बताया, इसका अर्थ क्या है? जितनी भी कषायों से जनित होने वाले पाप हैं, वो उनसे सबसे ऊपर है लोभ कषाय। सारी कषाएं इससे जुड़ी हुई हैं, क्रोध मान माया लोभ कषाएं कहीं ना कहीं लोभ कषाय से ही जुड़ी हैं। इसलिए शौच धर्म उत्तम क्षमा मार्दव और आर्जव से भी बड़ा धर्म है। शास्त्रों में आता है जो 25 कषाएं है ना, 16 वाला ये अपना 4 × 4 16 और 9 9 कषाय, ऐसे 25 जो कषाय हैं वो सारे इस लोभ कषाय के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ी भयंकर है।
और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हम इसके कैसे शिकार हो गए। पग पग पर हमारे लिए जाल है जहां हम इसमें फंस जाते हैं। वास्तव में तो ये लोभ आता क्यों है जीवन में? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है असंतोष। हमें जो कुछ मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा पाने की हमें लालसा बनी रहती है, और उस लालसा के कारण ही हमारे ये लोभ की उत्पत्ति होती है, और हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अगर लोभ से बचना है तो संतोष जीवन में लाना पड़ेगा ना। ध्यानत राय जी ने बोला ना, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, है ना। अपन रोज करते हैं पूजन। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पासु महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा रूपी जो गड्ढा है, जो हमारी जो अपेक्षाएं इच्छाएं हैं, वो वास्तव में वही महादुख के कारण है। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। शुचिता की बात कर रहे हैं ना, तो शुचिता कैसे आती है? प्राणी सदा शुचिशील तप से ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नावे, अशुचि दोष स्वभाव के। अब कितने भी नहा लो धो लो, तरह तरह के डिटर्जेंट पाउडर और ये सब लगा लो, लेकिन उन्होंने क्या बोला? अशुचि दोष स्वभावते। स्वभावते अर्थ क्या है? इस शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। जिन हड्डियों के छू जाने से हम स्नान कर लेते हैं, कराया जाता है, उन हड्डियों से तो मेरा शरीर ही बना है। जिस खून आदि को देख करके मैं उसको दूर खड़ा हो जाता हूँ, टच ना हो जाए, वो सारे अवयव, सारी जो है वो धातुएं कुधातुएं मेरे शरीर में भरी पड़ी हैं। उनसे मैं कभी विरहित हो सकता हूँ? जब तक शरीर है नहीं हो सकता, कितना भी नहाऊं। इसलिए उन्होंने बोला, नित गंग जमुन समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभाव तय। तो फिर कोई तो होगा संसार में जो शुचिवान होगा बिना नहाए। जो बिना नहाए कौन होता है? तो पहले उन्होंने अपनी बात कही, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। ना कोई घड़ा है जिसके अंदर में मल भरा हुआ है और ऊपर से एकदम साफ सुथरा है, भले ही सोने का घड़ा ले लो और उसके अंदर में मल भर दिया, तो ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। कैसे करेंगे आप उसको शुचि? बाहर से रगड़ दोगे, मल तो भरा है ना। ये हमारे शरीरों की बात है, लेकिन इसके विपरीत ऐसे ही शरीर के धारी लेकिन अंदर से शुचितावान कौन होते हैं? इसलिए उन्होंने लिखा, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। मतलब बाहर से तो मैला दिख रहे हैं लेकिन अंदर से बड़ी शुचितावान है। साधु की देह को मैली कहा ना, ऊपर से मैली जैसा हम व्यवहार से जानते हैं। और सुगुण की थैली कैसे? वे नग्न क्यों रहते हैं? ये सब हमारे लिए जानकारी का विषय है ना। साधु धर्म को किसी निश्चित वेश या लिंग की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी विभिन्न संप्रदायों में अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार विभिन्न वेश उपलब्ध कराए जाते हैं, पर वास्तव में निर्वेश ही उनका वेश है। नग्न दिगंबर साधु जो बोलते हैं ना, तो वो कैसे है? नग्नता ही। वो नग्नता कैसी है कि वास्तव में कुछ मेरा नहीं है, ये वाली नग्नता, वही उनका वेश है। वेश तो एक कृत्रिम आवरण है। हम कहते हैं कि ये क्या वेश बनाया, या वेशभूषा कहाँ की है। साधु जो संपूर्ण रूप से अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गया है या आने के प्रयत्न में है, वो सबसे पहले तो बाहरी आवरणों का ही त्याग करता है ना। अंदर से वैराग्य परिणाम तो आ जाते हैं, लेकिन अभी साधना बाकी है। तो इसलिए उसके लिए सबसे पहले जो है बाहरी वेशभूषा में जितने बाह्य आवरण हैं, छद्म आवरण हैं, कृत्रिम आवरण हैं, उन सबको उतार फेंकता है। वेश की बात नहीं, उनका तो सारा जीवन शिशु के समान है। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। वे अपने शरीर को स्नान आदि के द्वारा साफ सुथरा व सुंदर बनाने की चेष्टा नहीं करते,
है ना। साधु के 28 मूल गुण है, हम सब जानते हैं, जिनमें नग्नता, स्नान के अलावा 5 महाव्रत आदि सब है। तो इस तरह का जो हमारा जो शुद्ध शुचिता है उनकी, वो शुचिता किस वजह से रहती है मूल में? ये तो बाहरी आकर्षण, बाहरी चीजें हैं, उसके अंदर में उनके जो सुगुण हैं, जो आत्मा के प्रभाव से, आत्मा के स्वभावगत शुचिताएं हैं, वो उनको उनका आलम्बन लेकर के उस शुचिता की दशा में लोभ कषाय से अत्यंत दूर रहते हैं। ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी देखो, संसार में हम जब से रह रहे हैं, हमको नई नई तरह के लोग कैसे आते हैं, हम निकलना नहीं चाहते संसार से। आपने देखा होगा मंदिरों में वो एक जो वृक्ष बना रहा है, संसार वृक्ष, बड़े बड़े शीशे के काम होते हैं मंदिरों में बनाया जाता है, उसमें एक बड़ का पेड़ दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति लटका हुआ है किसी शाखा से, संसार दर्शन, है ना, संसार दर्शन वृक्ष है। अब हमने पिछली बार इसकी चर्चा की थी, एक बार फिर से जो नए लोग आए उनकी सुविधा के लिए मैं बताता हूँ। उसका अर्थ क्या है? हम लोग उसे देख करके और यूं चले जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा संदेश है इस लोभ कषाय के लिए। क्या संदेश है? कि उसमें वो व्यक्ति एक शाखा पकड़ के लटका हुआ है और नीचे बहुत सारे अजगर, सांप और आदि नीचे बैठे गड्ढे में। एक नीचे, उसके नीचे कुआं है, उसके उसमें बहुत सारे बड़े बड़े खतरनाक जीव हैं, अस्त्र शस्त्र भी पड़े हुए हैं, और ऊपर वो जो डाली जिससे लटका हुआ है उसको 2 चूहे काट रहे हैं, और एक हाथी आकर के उस पेड़ को हिला रहा है ना। तो वो उसका उदाहरण क्या था, वो क्यों लगाया गया है, उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक व्यापारी जहाज में सामान भरकर समुद्र के रास्ते से निकला। रास्ते में उसका जहाज डूब गया, बचकर किसी प्रकार किनारे लग गया। एक विकराल हाथी उसके पीछे लग गया। वो भागकर एक वटवृक्ष की शाखा से लटक गया, जिस शाखा के ऊपर में एक मधुमक्खी का एक छत्ता भी लगा था उस पेड़ के ऊपर। और वो शाखा जिससे लटका था, उस शाखा को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। और वो हाथी भी जो है, उसने देखा कि मेरा शिकार थोड़ा ऊपर चला गया है, मेरी पहुंच से बाहर हो रहा है, तो गुस्से में आकर उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा। ये आपने देखा हुआ है चित्र। इसका अर्थ क्या है? है ना। और वो जो शहद का छत्ता लगा हुआ ऊपर है मधुमक्खी का, उसमें से एक एक बूंद शहद गिर रही है, और ऐसे एंगल से गिर रही है कि वो जो व्यक्ति लटका हुआ है उसके मुंह के ऊपर ही गिर रही है। अभी देखो वो व्यक्ति क्या सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है उसको जो है, वो हाथी का जो उपद्रव है वो उसका बना हुआ है, चूहों का बना हुआ, किस क्षण वो काट डाले डाली को, और कब डाली कट जाए या पेड़ टूट जाए। कितने सारे उपद्रव है, नीचे भी उपद्रव, ऊपर भी उपद्रव। तो लेकिन वो व्यक्ति जो है, ऐसे में उसको कोई बचाने के लिए आता है कि इसकी बहुत दुर्दशा हो गई, तो कोई एक उसका मित्र जो है एक अपना विमान लेके ऊपर आता है, और उसने उससे कहा कि भैया तुम मेरे विमान में आ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ना तुम नीचे उतर सकते, ना ऊपर नहीं जा सकते हो, पेड़ के ऊपर भी और नहीं चढ़ सकते। उस व्यक्ति के तभी उसी समय तत्काल उसके मुंह में मधु बिंदु, एक शहद की बूंद आकर के गिरी, और उसके स्वाद में वो इतना तल्लीन हो गया कि वो अपना जो खतरा था, उसको जो संकट बना हुआ था, उस संकट से बेपरवाह हो गया। उसने अपने मित्र से कहा, देखो भैया ऐसा है, मैं निकलूंगा तो सही यहाँ से, लेकिन एक बूंद और गिरे जरा। एक बूंद और गिरी, तब तक उस मित्र ने इंतजार किया। उसके बाद वो बोला, नहीं साहब अभी तो जरा और टाइम लगेगा, जरा 2-5 बूंदे तो गिरे। वो समस्त खतरे अपने भूल गया, संकट भूल गया, और इस कीमत पर कि उसका जीवन कभी भी जा सकता है, वो मधु बिंदु के लिए वहीं लटका रहा। वो थक करके उसका दोस्त चला गया। क्या हमारी सबकी ये अवस्था नहीं? हम भी कलकण जो पंच इंद्री के विषय भोग हैं, उनकी प्राप्ति जो हमने अनंत बार की है, फिर से पानी की लालसा में हम पर्याय के पर्याय जो हैं उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। कितने जन्म हमने धारण किए, लेकिन उन पंचेंद्री के विषयों का कभी हमारी इच्छाएं उनसे संतुष्ट नहीं हुई। उस पेड़ के माध्यम से देखो उन्होंने क्या बताया, इसमें जो हाथी है वो कौन है? काल के समान है समय। जो समय आएगा तो वो उखड़ जाएगा, और जो मधुमक्खियां हैं वो उसके स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हैं जिसमें वो लिप्त रहता है। सफेद और काले चूहे वो दिन और रात हैं,
इसके माध्यम से समय निकला जा रहा है। और नीचे 4 अजगर बैठे हुए हैं, वो क्या है? 4 गतियां हैं। मधु बिंदु क्षणिक इंद्रिय सुख है, ऐसा वो उन्होंने उसका रूपांतरण किया है। एक रूपक के माध्यम से, एक वृक्ष के माध्यम से संदेश दिया है कि हम सब सदगुरु हमें बचाना चाहते हैं उस काल चक्र से, उन सारे विकरालताओं से, उस संकट से, लेकिन हम स्वयं ही बचना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उस मधु बिंदु की तरह इन पंचेंद्रिय के विषयों में बहुत स्वाद आ रहा है। इसलिए मैं अनादिकाल से इसी संसार में फंसा हुआ। ये लोक कषाय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संसार में जब जब हमें जो जो शरीर मिले हैं, उन पर्यायों में, उन शरीर में मिलने वाली इंद्रियों के माध्यम से मैंने जो पंचेंद्रिय के विषयों का, वो मुझे संस्कार हैं, आज के नहीं है, अनादिकाल से मैंने भोगता आया हूं, इसलिए और अभी तक उनसे तृप्त नहीं हुआ हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे दुखों का कारण यहीं से शुरू होता है, इसलिए मैं अपने उस लोभ कषाय पर नियंत्रण नहीं कर पाता ना। अभी देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताता हूं। बहुत सारे निर्लोभी व्यक्ति हमारे यहाँ हुए, ऐसा नहीं कि सब लोग लोभी लोभी हैं, जो मनुष्य बनते हैं वो सब लोभी होते हैं। अभी धन्य कुमार का चरित्र हमने पढ़ के सुनाया था। धन्य कुमार जो एक चरित्र है हमारे पास, अपने बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं जिसमें धन्य कुमार नाम का एक व्यक्ति था, उसने पूर्व जन्म में मुनिराज को आहार दिया था, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था, रिद्धिधारी मुनि को आहार दिया था, जिसके फलस्वरूप मरने के पश्चात वो देव हुआ, और देव बनने के बाद में वो जब उसने जन्म लिया तो वो धन्य कुमार नाम का एक व्यक्ति हुआ। परिवार बहुत जो है राज परिवार नहीं था, लेकिन उसको वहां पर जो वहां पर भी उसको उसके बाकी के और जो पुत्र हुए थे उनकी माता के, उन्होंने उसको तिरस्कृत किया और उसको वहां से निकाला। लेकिन उसके निकालने से पहले ही उसके कितने सारे जो है वो चमत्कार हुए। जब वो जन्म हुआ उसका, तो उसकी नाल गाड़ने के लिए जहां जमीन में ले जाया गया, वहां पर उस पिता को बहुत सारा धन मिला। वो धन उसने राजा के पास जमा कर दिया। आज का समय होता तो हम डिक्लेयर ही नहीं करते, राजा के पास निर्लोभी वृत्ति से जमा किया। उसके बाद वो उसने व्यापार किया, तो व्यापार में बहुत सारा जो है उस पर एक टूटी चारपाई लेके आया, उसको तोड़ा माने तो उसमें बहुत हीरे रत्न निकले। ऐसा बहुत सारा चला, विकल्प चला। किसी कारण से उसको जब सौतेले भाइयों के कहने पर उसको घर से निकाला, तो वो जहां जहां गया जिसके यहाँ गया, उसको उन व्यापारियों को लाभ हुआ। एक खेत में एक किसान जो है खेती कर रहा था, हल चला रहा था। उन्होंने कौतूहल बस उससे कहा कि भैया मैं जरा हल चला के देखना चाहता हूँ। तो उसने शहर आज्ञा दे दी, और हल चलाते चलाते जो उनको एक बहुत बड़ा जो है वो बर्तन मिला, जिसके अंदर में उस कलश में बहुत सारे हीरे मोती आदि बहुत कीमती वस्तुएं मिली। वो डर गए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये किसान मुझे देने लगे कि आप कहाँ ले जाओ। तो उन्होंने वैसे ही हल छोड़ा और उन्होंने बोला अच्छा भाई मेरा शौक पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। और वो थोड़ा सा आगे निकले, तब तक वो किसान की नजर उस पर पड़ी, वो कलश के ऊपर। उसने देखा कि कितना माल उसके अंदर में भरा हुआ है, कितनी कीमती वस्तुएं भरी। उसको तुरंत याद आया कि ये मेरे अंदर तो कभी भी हो सकता है, खेत को कब से मैं जोत रहा हूँ, आज तक तो कभी निकला नहीं, तो अवश्य ही इस व्यक्ति का ही होगा। और वो उसको लेकर के और धन्य कुमार के पीछे पीछे भागा, भैया ये लेते जाओ। देखो पहले कैसी निर्लोभी वृत्तियां होती थी, धन्य कुमार आगे आगे और वो पीछे पीछे। धन्य कुमार ने कहा ये मेरा नहीं है, खेत तुम्हारा, हल तुम्हारा, तुम्हारा ही रखो। ये प्रसिद्ध कहानी है। ऐसे उनके जीवन में बहुत सारी चीजें घटित हुई, जहां जहां जाते थे उनको बहुत सारा जो है ये सब मिलता था। लेकिन निर्लोभी वृत्ति के कारण अंत में उन्होंने वैराग्य धारण किया और इस मार्ग को छोड़ दिया। उस पुण्य के भुगतान कराने में, उसको एनकैश करने में अपना जीवन नहीं लगाया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ आती हैं धन्य कुमार के अलावा भी। हमारे पास अभी थोड़ा समय कम है, मैं आपको खाली इतना और बताऊंगा कि कई बार जो है लोग बोलते हैं कि ये जो लोभ है, लोभ जो है, मोक्ष का लोभ तो किया जा सकता है ना, तो मोक्ष का लोभ जो है वो करें ना करें। इसमें देखो शास्त्रों में लिखा है, स्वर्ग आदि के लोभ में धर्म के नाम पर सब कुछ करना यद्यपि लोभ ही है, लेकिन ऐसे लोभी जगत में धर्मात्मा से ही दिखते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना, स्वर्ग चला जाऊंगा पुण्य कमा करके, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, अनर्गल वृत्तियां करूंगा जो
नीतिगत नहीं है वो भी करूंगा, ऐसा नहीं। जब तक हम व्यवहार धर्म में हैं, जब तक हम अभी मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं बनते, लेकिन फिर भी स्वर्ग आदि के योग्य जो है हमसे आचरण होते हैं, उन आचरणों में भी हमें बहुत मर्यादित व्यवहार करना, और मोक्ष की अभिलाषा करने की जरूरत नहीं कि साहब आप बोलो कि मोक्ष का लोभ तो कर सकते ना, क्योंकि जितने भी लोग मोक्ष गए हैं वो निकांक्षित वाले ही गए हैं। सम्यक दर्शन का पहला ही गुण है निकांक्षित होना। किसी भी तरह की आकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करते, वो तो सहज में ही सब जब निकांक्षित हो जाते हैं, सर्व कषाएं जिनकी चली जाती हैं, ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। वो स्वतंत्र रूप से अपना चिंतन वैसा रखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, और ऐसा चिंतन करते करते इस पर्यायगत बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इस तरह की अभिलाषा करने की जरूरत नहीं कि मुझे तो मोक्ष जाना। तो इसलिए ये कभी ये विकल्प भी मत करना कि हम मोक्ष तो जाना है हमको, और मोक्ष तो मोक्ष का लोभ तो किया जा सकता है, ऐसा भी हमें करने की जरूरत नहीं। तो देखिए इसमें मेरे पास कुछ कथाएं हैं और कुछ लाइन भी हैं, मैं 2 लाइन और पढ़ूंगा, 2-5 कथाएं तो सुनाने का समय नहीं है। तो हमारे ये जो शौच धर्म के उससे संबंधित जो पहली वाली पूजन है और 2-3 और पूजन है देवशाद गुरु की, उसमें कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो लिखकर आपको सुना करके मैं समाप्त करूंगा। एक तो मैंने आपको सुनाया था कि ये मुझे लोभ कषाय जो है वो 2 कारण से हो रही है। एक तो ये कि मुझे अपना वैभव, मेरे अंदर जो गुण है, जो निधि पड़ी है, उसका भान नहीं, और दूसरा ये कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं है अर्थात मैं मिथ्यात्व से पीड़ित हूँ, और अपना चिंतन मेरे अंदर नहीं है अर्थात मैं अपने बारे में सच्चा ज्ञान रखता नहीं हूँ। तो इसलिए पहली लाइन उन्होंने लिखी है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। अर्थात ये मैं समझ गया हूँ कि मुझे वेद विज्ञान करके शरीर कहाँ है, मैं कौन हूँ, ये सब जान करके सम्यक प्राप्त करके और मिथ्या दशा को समाप्त करना है, जिसके कारण ही ये लोभ कषाय मेरी बलवती हो रही है ना। और अपन ने एक बार पढ़ा, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पाने आया हूँ। देखो हर लाइन में, हर एक चीज में जो ना ये लोभ कषाय के ऊपर एक इंडिकेशन है। अपने गुणों के, अपनी निधि के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे टुकड़ों के ऊपर मैं मरा जा रहा हूँ जो यहीं रह जाने वाले हैं, जिनसे मेरा कभी भला हुआ नहीं और आगे भी होने वाला नहीं, है ना। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जितना आकुलित होऊंगा मैं उतना और मेरी आकुलता बढ़ेगी। ठीक है ना। मैं विलास पढ़ता हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मुझे चिंतन करना है दिन रात। अगर मुझे लोभ कषाय से के ऊपर कंट्रोल करना है, काबू करना है, अपने अपने आप को अनुशासित करना है ना। ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत एक इंद्रिय के भोग मधुरिष्टम अपन ने सब पढ़ा ना। तो देखो पूजनों के माध्यम से हम जब जब भी पूजन पढ़ते हैं, कोई सी भी पूजन पढ़ो जिसमें ये वीतरागता की पोषक पूजाएं आजकल बहुत लिखी जा रही हैं, तब तब लगा लेना कि मेरी गलती कहाँ हुई। उस संसार दर्शन वृक्ष का जो है याद करना कि मैं उसकी तरह से मधुबिंद की आकांक्षा में, पंचेंद्री के विषयों में फंस तो नहीं गया हूं। इस बारे में ध्यान देते ही हमें अब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरी भूल कहाँ हुई है, कहाँ मैं चूक गया हूं, और तुरंत ही प्रभाव से अपनी उस भूल को समाप्त कर देना। अगर वास्तव में सही सुख की हमें अभिलाषा है
तो इस लोभ को, जो सांसारिक वस्तुओं का जो लोभ, इसे छोड़ करके अपने अंदर में जो स्वाभाविक गुण है उनके चिंतन में अपना समय लगाना, आज से और अभी से इस चिंतन को भली भांति बलवान करना, इसी में हम सबका भला है। और अनादिकाल से जो हमने नहीं किया वो अवश्य ही इस माध्यम से पूर्ण होगा। हम सबकी भावना ऐसी है कि आज शौच धर्म के उपलक्ष्य में अपने जीवन में जितनी शुचिता ला सकते हैं, जितना लोभ के ऊपर में हम नियंत्रण ला सकते हैं, उतना अवश्य लाएं। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैं म्यूट करता हूं आपको। ललित जी करें। क्या तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपुंद्र नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।